हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आप सभी का स्वागत। आज फिजिक्स की जिस प्रॉब्लम पे हम लोग डिस्कस करेंगे वो एसएस क्रोटो का प्रॉब्लम 1.4 है। तो एक बार क्वेश्चन को सुन लें पहले ध्यान से, फिर हम डिस्कस करते हैं इस पे। अ पॉइंट मास स्टार्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a at a time t1 after the beginning of motion the acceleration changes sign remaining the same in magnitude. Determine the time t from the beginning of motion in which the point mass returns to its initial position। तो क्या है प्रॉब्लम, देखिए एक बार समझें इसको। पहले एक पॉइंट O मान लेते हैं पॉइंट को। इस पॉइंट से रेस्ट से एक पार्टिकल a एक्सेलरेशन से स्टार्ट करता है। इस टाइम को t बराबर 0 डिफाइन करते हैं और यहां से a एक्सेलरेशन से स्टार्ट करके किसी पॉइंट a पर ये एक्सेलरेशन a बिना मैग्नीट्यूड बदले अपना साइन चेंज करता है, यानी इससे आगे की जर्नी के लिए एक्सेलरेशन जो है अपनी वैल्यू को -a करता है। एक काम और यहां कर लेते हैं, वेक्टोरियली डिस्कस करना हमेशा प्रॉफिटेबल रहता है। तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है वो हमारे लिए आई कैप है और पूरे प्रॉब्लम को वेक्टोरियली करेंगे, ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को हम 0 आई कैप डिफाइन कर लेते हैं। इनिशियल एक्सेलरेशन वेक्टर ए आई कैप, टाइम इज 0, एट दिस पोजीशन एक्सेलरेशन इज चेंज टू -ai कैप, -ai कैप। आप इस पोजीशन O से A तक की जर्नी के लिए बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम t बराबर 0, और जिस पोजीशन पे ये चेंज करता है अपना एक्सेलरेशन, अपना साइन, तो t इक्वल टू t1 वो टाइम है। तो इस t1 ड्यूरेशन में पार्टिकल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कैलकुलेट किया जा सकता है। s वेक्टर इक्वल टू इनिशियल पोजीशन वेक्टर s0 प्लस ut प्लस हाफ एक्सेलरेशन वेक्टर इट इज ai कैप इनटू t1 स्क्वायर। सो जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया पार्टिकल ने वो आ जाएगा हाफ a t1 स्क्वायर इंटू आई कैप। सो ये क्लियर है कि ये डिस्प्लेसमेंट हाफ a t1 स्क्वायर है, हाफ a t1 स्क्वायर। यानी पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन से हाफ a t1 स्क्वायर डिस्टेंस आगे a पॉइंट तक पहुंच चुका है। अब सुनिए आगे, डिटरमाइन द टाइम t फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मोशन इन विच द पॉइंट मास रिटर्न्स टू द इनिशियल पोजीशन। तो आपको बताना है कितने टाइम के बाद, बिगिनिंग से स्टार्ट करते हुए t बराबर 0 से स्टार्ट करते हुए कितने टाइम के बाद पार्टिकल लौट के O पे वापस आएगा। तो ठीक है, अब तक पार्टिकल जिस पोजीशन पे पहुंच चुका है वो पोजीशन हमने कैलकुलेट कर ली है। अब यहां से वापस लौटने तक की जो टाइम ड्यूरेशन है उसको एक सपोजिशन के साथ हम t कंसिडर कर देते हैं। लेट आफ्टर टाइम t मेजर्ड फ्रॉम t बराबर t1, यानी t बराबर t1 इतना टाइम तो पहले ही बीत चुका है, इसके आगे लेट आफ्टर टाइम t मेजर्ड फ्रॉम t बराबर t1 पार्टिकल reaches to its starting point, तो इस कंडीशन में इस पोजीशन से आगे पार्टिकल चलना शुरू करता है और हमें कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम बाद वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। कितने टाइम बाद अपनी एक्चुअल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो इस पोजीशन को इनिशियल पोजीशन मानते हुए एक बार फिर s वेक्टर इक्वल टू s0 वेक्टर प्लस u वेक्टर t प्लस हाफ a t स्क्वायर अप्लाई करते हैं। अब अगर इसमें वैल्यूज पुट करें तो s वेक्टर की वैल्यू नल वेक्टर, क्योंकि लौट के वापस इस पोजीशन पे जाना है, और मान लीजिए मैं इसी पोजीशन को ओरिजिन ऑफ रेफरेंस मान रहा हूं जहां से मैं सारी डिस्टेंसेस मेजर कर रहा हूं। s0 की वैल्यू, यानी पार्टिकल शुरू में कहां था, तो शुरू में पार्टिकल हाफ a t1 स्क्वायर आई कैप आगे खड़ा था ओरिजिन से। मेरे लिए ओरिजिन ये है इस प्रॉब्लम में, प्लस ut, u इज द वेलोसिटी एट दिस पोजीशन। तो पार्टिकल ने 0 से स्टार्ट किया है तो यहां आने तक उसकी वेलोसिटी हो गई होगी u इक्वल टू इनिशियल 0 प्लस at, दैट इज ai कैप इंटू t1। सो इट इज a t1 आई कैप। तो यहां पर मैं u की जगह a t1 आई कैप पुट कर लेता हूं, देन t मल्टीप्लाई करना है इससे हाफ a vector is
ए आई कैप विद माइनस साइन नाउ, क्योंकि अब पार्टिकल पे एक्सेलरेशन नहीं है, वो रिटार्डेशन है अभी स्टार्ट में। तो ये इक्वेशन बन गई। नाउ कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ आई ऑन बोथ द साइड, दिस इज 0 आई कैप, यू कैन राइट नल वेक्टर एज 0 आई कैप। तो कंपेयर करने पर 0 आ गया हाफ ए t1 स्क्वायर प्लस ए t1 t माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। और अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बन जाएगा, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा ए टी वन स्क्वायर प्लस 2 ए टी वन टी माइनस ए टी स्क्वायर। एंड नाउ टी के ऑर्डर में इसको अरेंज कर देते हैं। ए टी स्क्वायर लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं सभी टर्म्स को, माइनस 2 ए टी वन टी माइनस ए टी वन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं। तो t इक्वल टू माइनस बी, t इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर, इट इज 4a स्क्वायर t1 स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac minus 4a and c is at1 square with minus sign, so it will be plus now, divided by 2 into a. So time taken is minus minus plus 2at1 plus minus root 8a square t1 square divided by 2a. So time t is equal to 281 sorry, plus minus 2 root 2 at1 divided by 2a. तो थ्रू आउट इक्वेशन से 2a कैंसिल करने पर ये आ गया t1 प्लस माइनस रूट 2 t1। रूट 2 t1 से ज्यादा बड़ा है और टाइम नेगेटिव नहीं लाएंगे हम किसी मैकेनिकल प्रॉब्लम के लिए जिसमें पार्टिकल के मोशन की बात डिस्कस की जा रही है। तो ये माइनस साइन यहां से रिजेक्ट कर देते हैं, t विल बिकम t1 प्लस रूट 2 t1। यानी कि जो हमने कंसिडर किया था कि लेट आफ्टर टाइम t मेजर्ड फ्रॉम t बराबर t1, इसके आगे मेजर किया था, मेजर्ड फ्रॉम t बराबर t1 मतलब इतना टाइम पास हो चुका था, इसके आगे कितना और टाइम लगेगा हम ये कैलकुलेट कर रहे थे। तो वो टाइम आ गया इतना और ये t1 टाइम पहले ही पास हो चुका था। तो अगर मैं यहां से मेजर करना स्टार्ट करूं तो कितनी देर बाद पार्टिकल शुरुआत से लौट के शुरुआत पे आया है, वो टोटल टाइम आ जाएगा t1 प्लस रूट 2 t1 प्लस t1, यानी ये आ गया 2t1 प्लस रूट 2 t1। एक बार फिर से ध्यान दें, पूछा ये गया था कि जहां से ये प्रोसेस स्टार्ट हुई है उस समय जो टाइम हो रहा था उस टाइम से कितनी देर बाद ये लौट के आया है। तो उस टाइम से जितनी देर तक पार्टिकल ने एक्सेलरेटेड मोशन किया वो टाइम t1 है, और उस t1 के पास हो जाने के बाद कितना टाइम और लगेगा इतनी देर से मैं वो कैलकुलेट कर रहा था। मैंने इस पूरे कैलकुलेशन में ये कैलकुलेट करने की कोशिश की कि पार्टिकल यहां पहुंचने के बाद कितना और टाइम लेगा ओरिजिन तक पहुंचने में। दूसरा, वेक्टर फॉर्म में ही किया जाना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि कई बार पार्टिकल जहां पर आपने ओरिजिन ऑफ रेफरेंस माना होता है उससे कहीं और खड़े होते हैं। हालांकि कोई अगर डायरेक्ट स्केलर से भी करता तो निकल जाता, बट उस केस में उसको अगर वो इस पोजीशन को ही ओरिजिन मान के सॉल्व करने की कोशिश करता तो डेफिनेटली इस s0 की वैल्यू वो 0 पुट करता, तब उस केस में उसे s की वैल्यू माइनस हाफ ए टी स्क्वायर पुट करनी पड़ती। तो वो माइनस अगर आप स्केलर सॉल्व करते हैं और डिस्टेंस को फिर माइनस में लगाते हैं तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट होता है, क्योंकि डिस्टेंस का नेगेटिव होना मैटर नहीं है, डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। तो इसलिए आप वेक्टोरियल ही करेंगे तो आप क्लियरली बता पाएंगे कि आप जो भी वैल्यू पुट कर रहे हैं उसमें अगर प्लस माइनस अप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्शन की वजह से कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ही प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।